गुड मॉर्निंग बच्चों। बारिश का मौसम है। वैसे तो लोग पता नहीं क्या क्या बनवा लेते हैं, लेकिन क्योंकि हम टीचर हैं और टीचर का काम है बच्चों का भविष्य बनाना, तो हम तो सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो बना सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो और बहुत ही आपके लिए यूज़ टू हो। तो आज हमारा टॉपिक है बेटा, वो है एम एस वर्ड, जिसको हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, एम एस वर्ड देखो मेरे पास एक तो यहाँ ओपन है, एक तरीका ये भी है, हम यहाँ से वर्ड को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वर्ड हर तरीके से ओपन करके दिखा रहा हूँ, इसे ध्यान से देखें। ये मेरे पास एक वर्ड की फ़ाइल है जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब मेरे बच्चे इसमें कौन कौन सी चीज़ें क्या होती हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि वो क्या है। ठीक है, और बहुत ध्यान से देखना है इसको कि कौन क्या कैसे है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, आपको सबसे पहले ऊपर एक दिखाई दे रहा होगा रूलर, राइट? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको क्या दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर? रूलर। ये रहा रूलर, दोनों हैं, हॉरिजॉन्टल हैं और वर्टिकल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं लास्ट वाली टैब में जाता हूँ, व्यू में। व्यू में हमारे को दिखाई दे रहा है रूलर। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से हटा सकते हो, बट इंस्टेड आपको चाहिए तो आप यहाँ पे रख सकते हो। रूलर का फ़ायदा ये है कि आपको टाइम टू टाइम ये पता चलता रहता है कि आपके पेज का मार्जिन कितना होना है, किस तरीके से आपको पेज में अलाइनमेंट करना है। इसके लिए आप रूलर का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको जूम करना है, आप जूम कर सकते हैं। 100% साइज़ देना है, 100% साइज़ दे सकते हैं। इसके अलावा आपको वन पेज, मल्टीपल पेज, पेज विड्थ, जितने भी पेज को चाहिए आपको उसकी हाइट विड्थ के अनुसार चेंज कर सकते हैं। न्यू विंडो आप ओपन कर सकते हैं, सारी विंडोज़ जो ये सारी ऑफिस की जो फाइल हैं वो अरेंज कर सकते हैं। एंड स्प्लिट, आप दो फाइलों को एक साथ काम कर सकते हैं, वर्किंग कर सकते हैं। विंडो को स्विच कर सकते हैं, मैक्रोज का यूज़ कर सकते हैं। मैक्रो इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल इन एम एस ऑफिस, लाइक एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट। ठीक है, रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट, रूलर्स, ग्रिडलाइन, नेविगेशन एंड ऑल मैनी थिंग्स यू वर्क डू इट, है ना। सो अब हम सबसे पहले काम करते हैं, चलते हैं इसकी टैब्स पर। फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। these are all tabs and every tab some functions। ठीक है, हर किसी के लिए, हर टैब के लिए अपने अलग अलग फंक्शन है। नाम से पता चल जाता है। देखिए, पेपर में बच्चों के लिए आता है कि ये किस टैब का है, ये किस टैब का है, ये कहाँ पर मिलेगा, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं किस जगह हो। देखो, फैमिलियर एटमॉस्फेयर चाहिए तो आपको होम यूज़ करना पड़ेगा, मतलब होम में आपको मिल जाएगा। इंसर्ट, कोई चीज़ इंसर्ट करानी है तो ऑब्वियसली बात है इंसर्ट में मिलेगी। डिज़ाइन कुछ करना है तो डिज़ाइन में मिलेगा। पेज का लेआउट सेट करना है तो पेज लेआउट में मिलेगा। किसी चीज़ का रेफरेंस देना है कि किसके द्वारा आपने किताब लिखी, किसके द्वारा आपने ये कंटेंट लिखा है, वो सब आप रेफरेंस में दे सकते हैं। मेल करना है, मेलिंग कर सकते हैं। रिव्यू, कमेंट देना है, कोई और ट्रेस करना है कुछ, तो रिव्यू में जा सकता है। व्यू में आप किस तरीके का उसे देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका बेटा एम एस वर्ड। ठीक है, अब एम एस वर्ड की हम बात करते हैं, आगे चलते हैं एम एस वर्ड में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है जो फाइल है बेटा, इसको कहते हैं फाइल टैब। क्या कहते हैं इसको? फाइल टैब। मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूँ, यूनिवर्सल टेक्स्ट होता है इसके अंदर टाइम्स न्यू रोमन में। टाइम्स न्यू रोमन लेके चलता हूँ, ये यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। ठीक है, अब आपने एक चीज़ नोटिस करी कि मैंने साइज़ को यूज़ नहीं किया, उसके बाद मैं इसको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा कंट्रोल के साथ में अगर मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं साइज़ को डिक्रीज़ कर रहा हूँ, और कंट्रोल के साथ में अगर मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ तो साइज़ को इंक्रीज़ कर रहा हूँ। देखिए, पहले मैंने करा कंट्रोल ए, अब जैसे मैंने कंट्रोल ए किया तो कंट्रोल ए करते के साथ ही मैंने पहले कंट्रोल और ये यूज़ किया, तो ये इंक्रीज़ हो रहा है, ये फिर डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये तो है इंक्रीज़ के लिए, और ये है आपका डिक्रीज़ के लिए। फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ भी हो जाएगा और डिक्रीज़ भी हो जाएगा। ठीक, कंट्रोल ए आपका होता है सेलेक्ट ऑल के लिए। ठीक है, चलिए अब मैं ऐसे करता हूँ। इसके जो हम फाइल टैब की बात हम कर ही चुके हैं, फाइल टैब होता है। ठीक है, फाइल टैब के बाद में हमारे पास एक होता है बच्चे, ये जो ऊपर बना हुआ आ रहा है यहीं पर, इसको हम इतने हिस्से को कहते हैं क्विक एक्सेस बार। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका कहलाता है बेटा पूरा रिबन। ठीक है,
ये जो आपको डॉक्यूमेंट वर्ड दिखाई दे रहा है, मैं इसको एक नाम देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और एस के नाम से इसमें एक नाम रख देता हूँ मैं। और मैंने इसका नाम रख दिया, फाइल सेव एस में गया और डेस्कटॉप पे गया और इसका नाम रखा मैंने माय फर्स्ट चैप्टर और कर दिया सेव। अब देखो ऊपर ही आ गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चे, अभी मैंने आपको बताया था, ये हमारा कहलाता है टाइटल बार। ये हमारा क्या कहलाता है, रूलर भी बताया था, रूलर कहलाता है ये हमारा। ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास हेल्प का बटन है यहाँ पर, ठीक है, कि मे आई हेल्प यू। इसके बाद ये जो है आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये है डायलॉग्स बॉक्स लॉन्चर, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे ये बेटा, इसमें ये जो वर्ड्स आपको काउंट हो रहे हैं ये आपके कहलाता है स्टेटस बार, कि आपका स्टेटस क्या चल रहा है। इसके अलावा ये जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है कैनवास टाइप, ये है डॉक्यूमेंट एरिया। इसके बाद में आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये है आपका व्यू बटन्स, और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं आपके जूम कंट्रोल, ठीक है, ये आपके जूम कंट्रोल्स में आते हैं, ठीक। चलिए इसके बाद हम अब बात करते हैं आपके, सबसे पहले जाते हैं फाइल टैब के अंदर ही, ठीक है, मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, सबसे पहले मैं फाइल टैब के अंदर जाऊंगा। फाइल टैब के अंदर बेटा मैंने देखा कि मुझे क्या क्या चीज़ दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसमें, फाइल टैब में गया, यहाँ मुझे सबसे पहले दिखाई दिया न्यू। न्यू का काम क्या होता है, नई फाइल को ओपन करने का, ठीक है। मैं यहाँ से एक न्यू फाइल और ओपन कर देता हूँ, ये कर दी। अब इसका एक शॉर्टकट भी है, अगर मैं चाहूँ तो कंट्रोल एन प्रेस करते के साथ ही न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। उसके बाद है कंट्रोल ओ, ठीक है। देखो फाइल में गए हम, यहाँ पर अगर मैं ओपन करूँगा तो एक पुरानी कोई भी फाइल वो ओपन हो जाएगी। जैसे मैं माय फर्स्ट चैप्टर तो है मेरे पास, मैं इसे खोल देता हूँ, है ना, रिज्यूम खोल देता हूँ, ठीक है, रिज्यूम खोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिज्यूम है नहीं, सॉरी। बाकी मैं सब चीज़ों को बंद कर देता हूँ, ये जो मैंने खोला है कंट्रोल एन कंट्रोल ओ, ठीक है। मैं इसी के अंदर एक फाइल ओपन करता हूँ और कंट्रोल ओ प्रेस करूँगा अब की बार, और कंट्रोल ओ प्रेस करते के साथ ही मैंने कहा रिज्यूम ले लो, फिर मैंने कर दिया इसने तो कंट्रोल ओ किया मैंने। तो अब ये इसमें लेते हैं, ये आपका लेटर 14 कार्यमुक्ति आदेश ले लेते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो मतलब वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी कंट्रोल ओ के द्वारा, शॉर्टकट कमांड है उसके द्वारा ये अपलोड, ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर जाते हैं, जब देखते हैं तो सेव और सेव एज, बच्चे दोनों में एक अंतर है। जब हम पहली बार किसी फाइल को सेव करते हैं तो हम यूज़ करते हैं सेव एज, ठीक है। अभी मैंने जिस फाइल का नाम दिया, अब मैं उसको सेव एज करूँगा तो देखो एक डायलॉग बॉक्स देगा डेस्कटॉप पर, वो कह रहा है आप इसको नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसको कर ही लिया है तो फिर मैं इसका नाम चेंज क्यों करूँगा, है ना, मैं इसका नाम चेंज नहीं करूँगा। मैंने गया यहाँ पर, मैंने यहाँ कुछ लिखा, अब देखो कंट्रोल एस करूँगा तो सेव हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है सेव यूज़ होता है जब हम किसी पुरानी फाइल के अंदर कुछ एडिट करते हैं, कुछ अपडेट करते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, लेकिन जब हमें कोई नई फाइल बनानी होती है तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसको हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस के साथ में यूज़ करते हैं। ये अंतर होता है सेव और सेव एस में। मुझे उम्मीद है आपको याद रहेगा, ये अंतर कई बार पूछ लेते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एस। तो डिफरेंस बिटवीन सेव द आफ्टर करेक्शन और अपडेट एंड अल्टरिंग, but save as use the first name of files, okay, and which place stored। प्रिंट के लिए होता है, शेयरिंग करना चाहते हो आप शेयर हो जाएगा, एक्सपोर्ट करना चाहते हो कुछ एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई पीडीएफ फाइल चेंज फाइल टाइप करना चाहते हो, ठीक। एक इसके अंदर आता है बच्चे ऑप्शंस, ये थोड़ा ज़रूरी है, इसे देख लें आप। कई बार क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऑप्शंस तो इसके अंदर इनबिल्ड होते हैं, कुछ ऑप्शन इसके अंदर हाइड रहते हैं, जिसका हमें ज़रूरत ही नहीं है उसको हम यूज़ क्यों करेंगे, सबसे बड़ी बात ये है हमारे पास ना। तो अब देखो इसमें जैसे मैं जाता हूँ डिस्प्ले में मैं क्या देखना चाहता हूँ, यहाँ पर है, ठीक है, ये सब मैंने देख रखा है, ठीक। प्रूफिंग में गया तो देखो अब यहाँ देखो इग्नोर वर्ड इन अपर केस, ठीक है। अब देखो इग्नोर वर्ड मैंने क्लिक कर रखा है ना, अब इसका मतलब क्या है, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ स्मॉल, मैं स्मॉल की स्पेलिंग लिखता हूँ, ये एरर दे दी इसने, देखो कंट्रोल ए करता हूँ, पढ़ा करता हूँ, इसे दे दी, ठीक है। अब मैं कैपिटल लेटर में लिखा स्मॉल, बिल्कुल सही है। अब मैं फिर ये लिखता हूँ, क्या इसने मुझे अब यहाँ पर रेड लाइन दी, नहीं दी, क्यों, क्योंकि मैंने वहाँ पर क्या कर रखा है, मैंने वहाँ पर उसे पहले कह रखा है कि भाई इग्नोर,
ignore words in uppercase, ignore words that contains but ignore intended file address, file flag repeated words, ठीक है। ऐसे चेक स्पेलिंग एज यू टाइप, मार्क ग्रामर एरर एज योर टाइप, फ्रिक्वेंटली कंफ्यूज वर्ड्स, चेक ग्रामर विद स्पेलिंग्स, ठीक है। इसके बाद सेव ऑप्शन आते हैं। अब सेव में आप क्या करना चाहते हो, देखो सेव ऑटो रिकवर इन्फॉर्मेशन एवरी डे एवरी टाइम, मतलब आप कितनी देर बाद चाहते हो, 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, कितनी देर बाद आपका जो सिस्टम है उस पर काम करते करते वो अपने आप ऑटो रिकवर कर देता है। 10 मिनट देर का तो 10 मिनट बाद कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर है, फाइल का नाम चेंज करना चाहते हो, कहीं और शेयर पॉइंट देना चाहते हो दे सकते हो। लैंग्वेज, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज चूज़ करनी है। एडवांस, अगर आपको कुछ और भी ऐसी चीज़ है जो आपको ऑफिस में करवाई जा रही है या आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको बेनिफिशियल है वो, तब यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज रिबन, इसके अंदर आप कोई ऐसा फंक्शन जो आपके रिबन में नहीं हो और इसके अंदर है और आप चाहते हैं कि अंदर जाकर वो रिबन से लेके आना पड़ता है मुझे, तो मैं चाहता हूँ कि वो बाय डिफ़ॉल्ट बाहर दिखाई दे, तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे वो करा तो यहाँ पे ऐड आ गया, वो ऐड हो जाएगा यहाँ पर आकर, ठीक है। और किसके अंदर होना है वो भी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार जो मैंने भी आपको बताया था, उसको अंडू सेव रीडू ये वाला आ रहा है। इसके अलावा और भी कोई क्विक एक्सेस, मतलब एकदम से जिसको आप यूज़ कर लें, है ना। कट करना है, डिक्रीज़ करना है, इंक्रीज़ करना है, जो टेबल्स करनी है, फाइंड, फॉन्ट, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फॉर्मेट एंड ऐड अ हाइपर लिंक्स, दीज आर ऑल, जितना भी आपको करना है वो सब इसके अंदर क्विक टूल्स बार आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एड-इन्स, कुछ अगर आपको एड-इन्स करना है तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ नहीं है आपके वर्ड में और आप उसको यू नो डैट के आप उसको ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसको एड-इन्स के जरिए कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सेंटर तो अपने आप ही ये वो मांगता है इसके सर्टिफिकेट्स, तो वो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। कंट्रोल ए, ये हो गया आपका फाइल्स। इसके बाद में आते हैं होम। होम में बच्चे सबसे पहले आते हैं ये हमारा है कि हमारे पास कौन कौन से फ़ॉन्ट हैं, कितने साइज़ के फ़ॉन्ट हैं, किस तरीके के हैं। जैसा भी आपको फ़ॉन्ट चाहिए आप वैसा यूज़ उसका कर सकते हो। कैलिब्री लाइट, कैलिब्री, मंगल्स, टाइम्स न्यू रोमन, एल यूनिकोड MS, लूसिडा ब्राइट्स, मैग्नेटर्स, कुर्तीदेव 010, अल्जेरियंस, एमिटेंस, एरियल ब्लैक, एरियल, तो इसमें बहुत सारी चीज़। जैसे देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ हेलो टुगेदर, ये मैंने लिखा और इसको मैं थोड़ा सा आर पे ले जाता हूँ, राइट साइड कर देता हूँ इसको मैं, और अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें हर बार ये चेंज होता चला जाएगा। देखिए जैसा फ़ॉन्ट आप चाहते हैं वैसा फ़ॉन्ट आपको मिलेगा, जैसा भी आप चाहोगे वैसा आपको मिल जाएगा। कई सारे पॉइंट हैं इसके अंदर, फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट का फेस, ठीक है। इवन मैं तो ऐसा भी ले सकता हूँ जैसा मुझे चाहिए। वाह, अब मैंने क्या लिखा किसी को पता ही नहीं है, जिसको मैं भेजूँगा उसे बता दूंगा कि मैंने ये वाला फ़ॉन्ट ले रखा है, भाई इस वाले फ़ॉन्ट से इसको यूज़ कर ले, ठीक है। तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ बहुत अच्छी तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से बता भी सकता हूँ कि कैसे कैसे ये काम होता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया मेरा अब अपना एक फ़ॉन्ट। ये है साइज़। देखो बच्चों आपने एक चीज़ देखी, इसमें साइज़ 8 से शुरू हो रहा है और 72 पे ख़त्म हो रहा है। तो यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट जो होता है हमारा, उसका जो मिनिमम साइज़ होता है वो 8 होता है और जो मैक्सिमम साइज़ होता है वो कितना होता है, 72 होता है, ठीक है। और यूनिवर्सल साइज़ को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। वैसे तो देखो अब ये वही वाली फॉन्ट चूज़ कर रहा है जो मैंने लिया था, हालांकि मुझे वो नहीं चाहिए, UTF, ठीक है, ये UTF होता है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके यहाँ पर जाते हैं। ये कह रहा है कि भाई ठीक है आप इंक्रीज़ कर सकते हो फ़ॉन्ट को, आप डिक्रीज़ कर सकते हो फ़ॉन्ट को, ठीक है। यहाँ पर जाकर आप सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल ईच वर्ड, टॉगल केस, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ कुछ, एक आपको ये भी दिखाता हूँ। रैंडम लिखते हैं हम और रैंडम करने के बाद ये करते हैं, तो देखो ये पूरी एंट्री आ गई, ठीक है। इसके बाद मैंने कंट्रोल A किया, अब मैं गया यहाँ पर, अगर मैं इसे कहता हूँ सेंटेंस केस, तो सेंटेंस केस में तो है ही ये बाय डिफ़ॉल्ट लोअर केस, सारे अक्षर छोटे हो गए, अपर केस सारे अक्षर बड़े हो गए, ठीक है। कैपिटलाइज ईच वर्ड, एक एक कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर जो है वो बड़ा हो गया है। उसके बाद में टॉगल केस, पहला अक्षर छोटा बाकी सारे कैपिटल्स। तो मतलब आप जिस तरीके का फॉर्मेट चाहते हैं आपको वो फॉर्मेट भी मिल जाएगा। तो उसके बाद आपके पास ये क्या चीज़ है, ये है आपके पास क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, क्लिक कर दिया, हर बार एक एक करके वापस वहीं जा रहा है जहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर और फॉर्मेटिंग कर रहा है लास्ट वाली। इसके बाद बच्चे यहाँ पर आप देख रहे हैं बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ठीक है। इन सब की शॉर्टकट कीज होती हैं। Ctrl+B यूज़ होता है बोल्ड के लिए, Ctrl+I यूज़ होता है आपका इटैलिक के लिए,
कंट्रोल प्लस यू होता है आपका अंडरलाइन की। अब देखो मैं यहाँ से नहीं लूँगा, यहाँ पे देखना आपको निशान दिखाई देंगे इस तरीके। देखो अभी मैं करता हूँ इसे, अब जैसे मैं बी को प्रेस किया तो बी ब्लैक हो गया है ना, ऐसा आपको देखो यहाँ पे कंट्रोल आई, कंट्रोल यू, कंट्रोल यू, कंट्रोल आई, कंट्रोल बी, चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद ये है स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, इसको देखो ऐसे कर दिया। इसके बाद अगर आपको सपोज करो H2O लिखना है, इसे कहते हैं बेटा सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। मैंने कहा H, फिर मैंने यूज़ किया ये 2 लिखा, और फिर मैंने इसको यूज़ किया और लिखा O। अब ये मेरे पास आ गया। अब मुझे ऊपर लगाना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई लिखना है, तो मैं इसको लूँगा 2, फिर इसको क्लिक करूँगा और वाई। ठीक है, इसकी शॉर्टकट कमांड भी होती है, एक्स शिफ्ट के साथ में प्लस दबा दो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, देखो ये ऊपर आ गया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबा दो फिर से तो ये नीचे आ गया। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ठीक है, इसे दबा देंगे तो इस तरीके से हमारा काम चल जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट। उसके बाद यहाँ पर बच्चे आपको फ़ॉन्ट का साइज़ आप जो भी आप लिखना चाहते हो, मैंने सपोज करो ये लिखाई है ना, मैंने इसमें लिखा MS वर्ड। ठीक, कंट्रोल ए किया, इसको थोड़ा सा पहले बड़ा किया। अब जैसे ही मैंने MS वर्ड को क्लिक किया तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ आ रही है, आउटलाइन व्यू आ रहा है, मैंने आउटलाइन दे दी इसमें रेड। ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा आपको रेड है। ठीक है, इसके बाद में मैंने इसमें शेडो डाल दी, शेडो में जो चाहता हूँ वो डाल दूँ। मैं ये वाली शेडो चाहता हूँ तो मैंने ये वाली शेडो डाल दी। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने कहा कि भाई अब रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए इसका, मैंने ये वाला रिफ्लेक्शन डाल दिया। ठीक है, मैंने कहा उसके बाद भाई मेरे को ग्लो भी चाहिए थोड़ा सा, तो मैंने ये वाला ग्लो डाल दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा ग्लो के बाद भाई मुझे नंबर स्टाइल चाहिए, मैं नंबर स्टाइल नहीं ले रहा, लिग्नेचर भी नहीं ले रहा, बाकी में कुछ नहीं ले रहा। हम चाहते तो ले सकते हैं लेकिन मैं नहीं लेना चाह रहा। ये कलर भी चेंज कर दिया मैंने, इसको थोड़ा कंट्रोल प्लस करके बड़ा कर दिया मैंने। ठीक है, अब जैसे मैंने कलर चेंज किया तो उसकी सारी जो रिफ्लेक्शंस थे और जो थे वो सब हट गए। ठीक है, मैं इसके रिफ्लेक्शंस भी ले आता हूँ, ये देखिए अब आप। ठीक है, इसकी मैं रिफ्लेक्शन के बाद में मैं जाता हूँ और यहाँ पर जाके हमने ग्लो करा था ना, ग्लो भी ले लेते हैं, ये देखिए अब आप। ठीक है, इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, फिर यहाँ पर आता है ये हमारा बैकग्राउंड। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो मैंने लिखा हेलो, मैंने लिखा हेलो टुडे। अब मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाए, मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाए, तो इसका देखो बैकग्राउंड मैंने करा रेड कर देता हूँ मैं। ओह वाह, गजब है ना, कितना सुंदर लग रहा है, हेलो टुडे, वंडरफुल। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसके बाद में ये, अब मेरे पास क्या है, फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट का कलर आपको क्या देना है, देखो मैं हेलो टुडे को सिलेक्ट करता हूँ, अब फ़ॉन्ट का कलर चेंज होगा। अच्छा ये और बताना मुझे कमेंट में कि क्या, वो तो आपको दिख जाएगा, खैर परछाई का कलर भी चेंज हो रहा है, हो रहा है बिल्कुल, देखो क्या परफेक्ट कलर आ रहा है, बेहतरीन, ब्यूटीफुल, ऑसम, है ना। तो यहाँ तक हम सहमत हैं कि हमने क्या करा। अच्छा इसके बाद मैं एक और आपको चीज़ कराता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये फ़ॉन्ट साइज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ टुडे, कुछ भी वही लिख देता हूँ, इक्वल टू रैंडम, ये तो है ही हमारे पास। ठीक है, ये आ गया लिख के, कंट्रोल ए किया, थोड़ा सा इसे छोटा कर दिया तो ये छोटा भी हो गया। ठीक है, ये आ गया। ठीक, अब सपोज़ करो मैंने यहाँ लिखा अजय, और इसका जो साइज़ था वो भी छोटा हो गया किसी कारण से, और ये फॉर्मेटिंग भी ख़त्म हो गई। अब मुझे ये इसके जैसा बनाना है जैसे ये वाला है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको क्लिक करूँगा और फॉर्मेट प्रिंटर पे जाऊँगा और फॉर्मेट प्रिंटर जाके अजय को क्लिक कर दूँगा। अब ये वैसा ही हो गया जैसा इसको होना था। ठीक है, क्लियर, एक बार और करके देखते हैं। मैं कहता हूँ मुझे ये वाला लेके आना है, मैं चाहता हूँ अजय इस तरीके से दिखाई दे। ठीक है, मैंने फॉर्मेट प्रिंटर पे किया सेलेक्ट करके इससे, और फिर इसको क्लिक किया, परफेक्ट, अजय वैसा ही बन गया जैसा मैं चाहता था। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके अंदर ये काम कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये बच्चे बुलेट्स हैं, नन, इस स्टाइल्स में, इस स्टाइल में, इस स्टाइल में, देखो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, एक बार लिख के दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ लिखा बुलेट्स लिए मैंने, नॉर्मली मैं ये वाले बुलेट्स लेता हूँ। पहले मैंने लिखा हेलो पाइथन,
जावा .NET HTML AI। ठीक है, अब मैं इन्हीं को सिलेक्ट करके मैं कहता हूँ कि मुझे ये वाला नहीं चाहिए, तो मैं इस वाले को ले सकता हूँ यहाँ पर जाकर। ये देखिए ये आ गया, तो ये मैं बुलेट्स ले सकता हूँ। अगर मैं नंबरिंग लेना चाहता हूँ तो मैं नंबरिंग दे सकता हूँ 1 2 3 1 2 3, या रोमन अंक में ABC कैपिटल छोटी स्मॉल सब कर सकता हूँ। ठीक है, पैराग्राफ में भी दे सकता हूँ इंस्टेड, अगर मुझे एक के अंदर एक चाहिए तो वो भी मैं कर सकता हूँ। हालांकि इसके अंदर कोई सब हेडिंग नहीं थी तो इसलिए ऐसा नहीं हुआ है। अब इसमें आते हैं ये चार चीज़, देखिए ये है हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट, ये है हमारा सेंटर, ये है राइट और ये है जस्टिफाई। देखो मैं इसी के ऊपर लेके चलता हूँ। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ये किया सिलेक्ट। ठीक है, मैं इसे क्लिक करता हूँ, सबसे पहले राइट में पहुँच गया, सेंटर में पहुँच गया और लेफ्ट में पहुँच गया। ठीक है, राइट में पहुँच गया, उसके बाद मैं जस्टिफाई कर देता हूँ तो वहीं पहुँचेगा जो इसकी अकॉर्डिंग टू फिट प्लेस है। ठीक है, वहाँ पहुँच गया। अब इसी को मैं देखो आपके सामने बिना ऊपर कर्सर करे करता हूँ। देखो ये शॉर्टकट की है, याद रखना, मैं बता देता हूँ, अभी करके भी बताई थी आपको शॉर्टकट की। ठीक है, कंट्रोल R राइट में पहुंच गया, कंट्रोल L लेफ्ट में पहुंच गया, कंट्रोल E सेंटर में पहुंच गया, कंट्रोल J जस्टिफाई हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं आसानी के साथ। इसके बाद आते हैं यहाँ पर, ये हमारा है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। जितना भी स्पेस आपको देना है लाइन के बीच में और पैराग्राफ के बीच में वो आप यहाँ से दे सकते हैं। देखिए जितना छोटा करते चले जाएंगे उतना कम होता चला जाएगा। ठीक है, स्पेसिंग कर सकते हैं आप। ये इंडेंट आउटडेंट के लिए होता है, आप इसको आगे पीछे लेके जा सकते हैं। ये देखिए अभी आपका हो गया। इसका क्या काम है बच्चे? इसका काम ये होता है, जब आपने एक बुक बना दी है, एक आपको 25-30 पेज का कोई प्रिंट आउट लेना है, एक पेज का भी लेना है और आपको पता है कि मुझे उसमें बाइंडिंग करवानी है या उसको पेस्ट करना है। ठीक है, तो आपको उसके लिए मार्जिन तो रोकना पड़ेगा। अब वो मार्जिन कई बार तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, कई बार आप अपने हिसाब से थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो, तो उसके लिए ये इंडेंट ज़रूरी होता है। ठीक है, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। ठीक, ये आपका आ गया बकेट। थीम कलर, आपको जो थीम कलर चाहिए आप वो थीम कलर ले सकते हो। देखो परफेक्टली थीम कलर लेके चल रहा है। ठीक है, मैं सभी के लिए यही वाला थीम कलर ले लेता हूँ तो सब ने वो ऐसे ही कर दिया। ठीक है, इसके बाद A to Z अगर आपको शॉर्टिंग करनी है तो शॉर्टिंग भी कर देगा। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, कुछ अगर आपको लेके आना है तो वो बॉर्डर भी ले आएगा। ये देखिए आ गया आपके बॉर्डर। ठीक है, अब इन बॉर्डर के बाद में आपको करना है ऑल बॉर्डर्स। ऑल बॉर्डर्स हो गए। इसके बाद में आपने कहा कि मुझे तो आउटसाइड बॉर्डर चाहिए तो वो आउटसाइड बॉर्डर दिखाएगा। आपने कहा मुझे तो अब इसके अंदर क्या चाहिए, मुझे चाहिए व्यू ग्रिड लाइंस, बॉर्डर एंड शेडिंग, तो बॉर्डर एंड शेडिंग पे पहुंच जाएगा। अब आपसे कह रहा है बॉर्डर एंड शेडिंग करा दो भाई। अब आप इसके अंदर कोई भी जितना भी आपको चाहिए आप उसका हिसाब से अपना बॉर्डर सेट कर सकते हो, कलर सेट कर सकते हो, उस बॉर्डर को लेके आ सकते हो। ठीक है, ओके, ये आ गया बॉर्डर। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे। ये हमारे पास कुछ थीम्स हैं। ठीक है, देखो अपने हिसाब से काम करेगी। कंट्रोल ए, ये देखो जैसा फॉन्ट है वैसा ही फॉन्ट काम करेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट है जो आपके पास बना हुआ रखा है, आपको सिर्फ इसमें यूज़ करना है। कई बार ऐसा होता है आपसे कई राइटिंग मांग लेते हैं, कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ लिख के लेके आओ कि जो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। तो अट्रैक्टिव लगने के लिए आपको उसमें एक स्टाइल बने हुए होते हैं, उनको यूज़ करना होता है। तो क्रिएट कर सकते हो स्टाइल, क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हो और उस स्टाइल को अप्लाई भी कर सकते हो। कुछ फाइंड करना है तो फाइंड, रिप्लेस, फाइंड कुछ करना है। इसमें फाइंड करने के लिए कुछ था नहीं, वैसे मैं ज़्यादा करता रहता हूँ लेकिन फिर भी वही लिखता हूँ, रैंडम। अब इसके अंदर मैंने कंट्रोल ए करा, कंट्रोल सी करा और कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी प्रेस करता चला गया। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि जहाँ पर भी रीडिंग आ रहा है, रीडिंग की जगह मैं चाहता हूँ यहाँ पर आ जाए स्टैंडिंग। तो कंट्रोल, पहले मैं F करता हूँ, रीडिंग कहाँ है, सबसे पहले रीडिंग देखो सब जगह आगे दिखाई दे रही है मुझे रीडिंग कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पर कंट्रोल H। कंट्रोल H स्टैंड फॉर रिप्लेस। रीडिंग को रिप्लेस करना है किससे, स्टैंडिंग से। और उसके बाद में रिप्लेस के लिए भी ऑप्शन है मोर, मैच केस, फाइंड वोलवर्ड्स, फॉर्मेट। मैं कहता हूँ जितने को मैं करूँगा उसका फॉन्ट साइज जो हो वो हो जाए हमारा
कौन सा फ़ॉन्ट हो जाए, एक बढ़िया सा हो जाए, अल्जीरियन हो जाए, बोल्ड हो जाए, उसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा हो जाए। साइज़ में इसका कर देता हूँ 22, जो कि है नहीं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट में नहीं चाहता, फ़ॉन्ट स्टाइल में नहीं चाहता, कलर चाहता हूँ मैं, कलर भी आ जाए एक अलग, थोड़ा अलग सा दिखाई देना मुझे कि मैंने करा है कुछ, ठीक है। अब ओके कर देते हैं इसे, ओके कर दिया। रिप्लेस ऑल, 27 जगह चेंज हुआ है। अब देखो जहाँ जहाँ पे चेंज हुआ होगा वहाँ पर वो दिखा भी रहा होगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पर रीडिंग था वहाँ वहाँ पर उसने क्या कर दिया, स्टैंडिंग कर दिया, ठीक है। अभी कितने पेज हैं यहाँ पे, 5 पेज हैं। मुझे जाना है सीधे 4th पेज पे, तो मैं कंट्रोल जी करूँगा, गो टू। यहाँ पे मैं लिखूँगा पेज नंबर 4, तो वो डायरेक्ट मुझे कहाँ पहुँचाएगा, पेज नंबर 4 पर पहुँचा देगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया यहाँ पर होम टैब कंप्लीट। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आप फाइल को सेव कर सकते हैं कंट्रोल एस से, क्योंकि सबसे पहले मैं फाइल को सेव ही किया था, ठीक है। अंडू रीडू आपको मैं अगली कमांड में बताऊंगा। ये है यहाँ पर अंडू है, ये इसको अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखो जो मैं चेंज कर रहा हूँ वो चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। ये देखो वापस आ गया ना सब चीज़, जितने भी मैंने एक्शन किए थे वो सारे एक्शन स्टेप बाय स्टेप बैकवर्ड जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर मुझे उन वैल्यू को जो मैंने गलती से या अनजाने में हो गया उसे रिट्रीव करना है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये आता चला जाएगा वापस, ये देखिए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप रिट्रीव हो जाएगा। इसे कहते हैं अंडू, सॉरी रीडू, और इसे कहते हैं अंडू। ये कंट्रोल जेड और ये कंट्रोल वाई, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पहला टैब जो होम टैब मैंने यूज़ किया ये आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंसर्ट और डिजाइन के साथ। तब तक के लिए आप सब इसको ट्राई कीजिए और अच्छी तरीके से कीजिए। किसी भी देखो हमारे पास जो MS वर्ड है वो यूज़र फ्रेंडली है, तो ऐसे यूज़र फ्रेंडली को यूज़र फ्रेंडली बनाइए। उसका मतलब है कि आप इसको ईजिली कर सकते हैं। अब मैंने इतना ऐसा करा, आप इसके अलावा और भी बहुत सारे टेक्स्ट के कलर फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि कल शायद जब मैं आपको इंसर्ट कराऊंगा तो आप मुझसे ज़्यादा आपको पता चल चुका होगा कि इंसर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी गेन हुई होगी, आपके अंदर एक पैशन आया होगा, ठीक है। सो मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये पहली क्लास थी हमारी, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा हो, है ना, तो आपको पता है क्या करना है,